तुम्हारी आंखें झील जैसी गहरी हैं और मैं इनमें ऐसे डूब सकता हूँ जैसे टूटी हुई कश्ती। अरे मेरे प्यारे चश्मेश, जाके म्यूजिक रूम से गिटार ले आओ। आज का खाना ना तुम्हें मैं खिला दूंगी। बिलाल ये क्या कर रहे थे तुम? क्या कुछ नहीं। आप है मेरी प्रॉब्लम, निकाल सकती हो खुद को मेरी जिंदगी से। ओके क्लास, तो वीकेंड आ रहा है, प्लीज आप लोग सब अगला चैप्टर पढ़ के आइएगा। ओके, तो अब आखिरी 20 मिनट हैं, आप लोग जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहे कर सकते। एनीथिंग मैम? ऑलमोस्ट एनीथिंग। मैम क्यों ना हम बेवफा दोस्तों के बारे में बात करें, ऐसे लोग जो बचपन से आपके साथ हो मगर वक्त आने पर आपका साथ छोड़ दें। ऐसे लोगों पर क्या फात आती है मैम? या फिर हम ऐसा करते हैं मैम, हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में अपने दोस्तों के असाइनमेंट चोरी कर करके डिग्री लेते रहे और बाद में प्रोफेशनल लाइफ में उनके साथ क्या हुआ। ऑलराइट, मैंने कहा था ऑलमोस्ट एनीथिंग, दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन गाइस। मैम अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। ओके, आप लोग क्या जानना चाहेंगे? आप म्यूजिक से इतनी अटैच क्यों हैं? अगर मैं इसका जवाब दूं तो म्यूजिक मुझे मुकम्मल करता है। सो अगर एक इंसान अपना पैशन इग्नोर करता है तो फिर क्या होता है? तो फिर दुनिया की सारी दौलत आपके पास हो सकती है लेकिन अंदर से खालीपन भी होगा। वेल, सिंस हम ऑलरेडी म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ कोई है जो म्यूजिक से अटैच्ड है, जो कुछ गाना चाहे या प्ले करना चाहे? ऑफ कोर्स मैम, है ना। इनफैक्ट हमारी क्लास में ना फ्यूचर का अली जफर भी बैठा हुआ है, फहाज। पर ये सिंगिंग छोड़ना चाह रहा है। क्यों? मैम इनके अब्बू चाहते हैं कि ये एक बोरिंग से अकाउंटेंट बने और मैम हम चाहते हैं कि ये ट्रेनों और बसों में गाया करे, बड़ी दिहाड़ी कमा लेगा। मैं वहाँ फहाज को कहना कि हमें गाना गा के सुनाए। Sam, no. Please फहाज, it's like the only thing you're good at. Exactly. और वैसे भी आगे वीकेंड आ रहे हैं। We want you to sing. Sing, 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 Okay, fine. गाना मैं अभी नहीं गा सकता because I don't have anything prepared yet. गिटार बजा सकता हूँ but the only problem is कि मेरे पास अभी गिटार नहीं है, so I guess हमें किसी और दिन करना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे चश्मेश, जाके म्यूजिक रूम से गिटार ले आओ। आज का खाना ना तुम्हें मैं खिला दूंगी। पक्का? पक्का। अगर ये ऑफर थी मुझे कहती, मैं ले आता। कॉलेज की लाइफ भी फिल्म की तरह होती है, जहां आपको मिस ज़ारा जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि उस्मान जैसे बंदों को भी लगने लगता है कि आपने जिंदगी में कोई ना कोई नेकी जरूर की होगी। वहीं आपको मिस बशारत और सर कमर जमान जैसे लोग भी मिलते हैं जिनको देख के लगता है कि उन्हें स्टूडेंट्स को परेशान करके बहुत खुशी मिलती होगी। वेल, ऐसा मुझे लगता था क्योंकि कॉलेज के चंद दिन गुजरते ही इन दोनों ने मिस ज़ारा को गलत साबित करने के लिए उर्दू का एक टेस्ट रख दिया और रिजल्ट्स अच्छे लाने के लिए हमें डराने की कोशिश की। तो क्लास, आप सब इस टेस्ट की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं कि जिसकी तैयारी आप सिर्फ 1 रात पहले कर सकें। मैम यू आई थिंक अंडर एस्टिमेट माई पावर्स। और मिस्टर उस्मान, आप इस टेस्ट के रिजल्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप शायद जानते नहीं कि आपके ये रिजल्ट्स आपके फाइनल्स पर असरअंदाज होंगे। मिस बशारत को लग रहा था कि उस्मान उनकी इस धमकी से डर जाएगा, लेकिन उस्मान तो उन लोगों में से था जो वर्ल्ड वॉर 3 से भी नहीं डरते थे। उस्मान को डर था तो सिर्फ अपने घर वालों से, जो आयशा में अपने होने वाली बहू देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अल्लाह, हमने क्या देख रहे हैं, हम तो YouTube पे फिल्म देख रहे थे। हाँ, और वैसे भी बेटा तुझे पढ़ते हुए तो कभी देखा नहीं है, बस वही देख रहे थे। अच्छा ठीक है, देख लिया ना, हो गई तसल्ली, अब जाए। बात सही थी।
उस्मान पढ़ नहीं रहा था। शायद इसकी वजह ये थी कि डर इंसान से काम लेने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना प्यार होता है। और इस टेस्ट में साद के अलावा बहुत से बच्चों के पेपर्स खाली जमा हुए। रिजल्ट इतना बुरा था कि मिस कैथरीन को रिजल्ट अनाउंस करने के लिए हमारी क्लास में खुद आना पड़ा। I must say, the results of the tests are very disappointing. 60% of students have failed, including Saad, who's a bright student. Very disappointing. सर कमर कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को ये रिजल्ट्स भिजवा दूं ताकि नेक्स्ट रिजल्ट कुछ तो बेहतर आए। तो मैंने ये सोचा है कि अब हम एक नया टीचिंग मेथड ट्राई करेंगे जो कि सर कमर और मिस बशारत को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट टू कन्विंस देम टू लेट मिस ज़ारा's न्यू मेथड बी ट्राइड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस मैम। नेक्स्ट टाइम कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? एनी ये डिस्ट्रीब्यूट कर। और उस दिन फेल होकर भी सारी क्लास को ऐसा लगा जैसे सब के सब फर्स्ट आए हों। एंड यस, वी वेंट क्रेजी। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, ओ ना मंजिले ना कोई रास्ते, यूं आवारा। और जहां हम कॉलेज की खुशियों और मस्तियों में उड़ रहे थे, वहां हम में से एक था जो अपने ही अंदर की गहरी खाई में दिन ब दिन धंसता चला जा रहा था। बिलाल, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या? कुछ नहीं। ये स्मेल कैसी है? क्या है? तंग क्यों कर रहा है? बोल ना। तुझे मैम ज़ारा बुला रही थी। तो ऐसे बोल, बेवकूफ। बिलाल, मैं तुम्हें कई बार बताया है कि कोई भी परेशानी हो तुम आके मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम बस परेशान हो के घूमते रहते हो, आके बात नहीं करती। मुझे किस बात की परेशानी होगी? मैं देखती हूँ कि तुम्हारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है, तुम कभी नजर आते हो कभी नहीं आते, हर वक्त जैसे कि अकेले। असल में तो डीप डाउन हम सब अकेले हैं, बस अपनी अपनी गैदरिंग में जेलिन होने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। तुम जेलिन होना चाहते हो? मैं फेक नहीं बनना चाहता। बिलाल, तुम बहुत इंटेलिजेंट और बहुत गहरे इंसान हो। मैम, जितना आपको मैं अच्छा लगता हूँ उतना मैं हूँ नहीं। फैक्ट को इग्नोर करने से फैक्ट बदल नहीं जाता भाई। तो तुम जानते हो कि मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ, कभी सोचा है क्यों? हाँ, लेट मी गेस, आप बचपन से इतनी क्यूट हैं, अपनी टीचर्स की फेवरेट रही हैं, लिटरली अपने आसपास सब लोगों की फेवरेट रही हैं और इतनी खूबसूरत है कि हर कोई खुद आपसे आके दोस्ती करना चाहता है। जितनी अच्छी मैं तुम्हें लगती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। फैक्ट को इग्नोर करने से फैक्ट बदल नहीं जाएगा मैम। Well, you're wrong. Actually, मैं जब छोटी थी तो अम्मी प्रोटेक्टिव थी मेरी सेफ्टी के बारे में, स्पेशली तो किसी को घर आने की इजाज़त नहीं थी, मैं दोस्तों से कहीं मिलने नहीं जाती थी। तो मैंने ना अपनी डॉल्स को अपने दोस्त बना लिए थे, बैठ के उनसे बातें करती थी। लेकिन डॉल्स का एक बहुत बड़ा मसला है बिलाल, वो आपसे बात नहीं कर सकते। हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, चाहता है कि कोई ऐसा शख्स मिले जिससे वो अपनी डीपेस्ट थॉट शेयर कर सके, अपने गम, अपने सुख दुख प्यार सब कुछ उस एक इंसान के सामने खोल दे। So what I'm trying to say is कि अकेलापन सब महसूस करते हैं, लेकिन उस अकेलेपन में डूब जाना एक चॉइस होती है। और अगर इंसान को इस अकेलेपन की आदत हो जाए तो अकेलेपन की कभी आदत नहीं पड़ सकती। आप बस दिल पे पत्थर रख के उस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन everyone needs someone to talk to। देखो, I just want you to know कि अगर कभी तुम अपने आप को उस पॉइंट पे महसूस करो तो तुम उन चीज़ों की तरफ मत बढ़ो, मुझसे आके बात कर लो। I'm here, you can talk to me because I'm your friend। फ्रेंड्स। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठे हुए हैं। कौन सी ईयर के? फर्स्ट ईयर। आपको पता है 5 मिनट में आपकी क्लास शुरू होने वाली है?
जी पता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंतजार। 5 मिनट के अंदर आप लोग मुझे क्लासरूम में चाहिए। ओके 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 मैम। आर्ट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और हर आर्टिस्ट इसीलिए आर्ट को डिफाइन नहीं करता बल्कि एक्सप्रेस करता है अपने डिफरेंट आर्ट से, लाइक पेंटिंग, सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग। आप सब लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जरूर है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। सर एक्टिंग तो ना सिर्फ उस्मान को आती है, क्योंकि ये जगह जगह ड्रामे लगाता रहता है। सर आप फिक्र ना करें, मैं इन सब की ना वीडियोस, छोटे स्किट्स बना के मैं आपको सबमिट करा दूंगा। आपके आर्ट में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके एनुअल ग्रेड में ऐड होंगे। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। बिलाल, बिलाल मेरी बात सुनो। बिलाल, तुम्हें कोई मसला है तो प्लीज मुझसे बात करो। बिलाल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप है मेरी प्रॉब्लम, निकाल सकती हो खुद को मेरी जिंदगी से। पीएचडी तो इसने किया हुआ मेरी एक्सप्रेशंस में। शराफत से बता दें क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही बेटा, बस परसों तुम्हारी खाला आ रही हैं। दैट्स ग्रेट। जूनी भी आ रहा है या फिर इस बार भी बहाने लगा रहा है? आ रहा है, और इस बार हमेशा के लिए आ रहा है। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। कितनी चालाकी से तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, देखा नहीं तुमने? परेशानी किस बात पर है वो तो बताया ही नहीं। माँ, शराफत से बता दें क्या छुपा रही है? बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा ऐसे ही तंग कर रहे हैं। और से देखो इसकी आंखों में खौफ है, ट्रस्ट मी। You're right, पापा। मामा जरूर कुछ छुपा रही है। But you know what? I completely trust her. जो भी कर रही होंगी, बिल्कुल ठीक कर रही होंगी। I love you, माँ। लव यू टू मेरा बच्चा। आपा इस बार इसके रिश्ते की बात करेंगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूंगी। नो जवाब देंगी आप। What are they crazy? Well, they are crazy, right? I mean, she's too young. We're not ready. She's not ready. अभी उसे बहुत कुछ बनना है, अभी पढ़ना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतनी बटरिंग क्यों हो रही है? क्या चाहिए तुम्हें? ओह, माय सिस्टर इज सो स्मार्ट, जस्ट लाइक मी। एंड यू आर द क्यूटेस्ट। एंड यू आर सो प्रिटी। थैंक यू। एक्चुअली हमें कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला है जिसमें हमने डिफरेंट एक्ट्स करनी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनूँ, एक प्रिंसेस जो अपने प्रिंस के लिए इंतजार कर रही है, या कुछ और बनूँ? आई थिंक तुम जो भी करोगी बहुत अच्छा करोगी। जस्ट बी योरसेल्फ। एंड यू नो व्हाट, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई नो, मुझे किस चीज़ की फिक्र होगी, मेरे पास आप हैं, बाबा हैं, मामा भी हैं। तुम्हारे साथ बाबा हैं, मैं हूँ, बट हमारी मॉम अब नहीं है, और बाबा के साथ जो है वो हमारी मॉम नहीं है। 5 साल हो गए मुझे तुम लोगों के डैड से शादी की हुई, लेकिन लगता है कि आज तक तुम दोनों ने मुझे अपनी माँ एक्सेप्ट किया ही नहीं। आपने भी हमें कभी सगी माँ बनकर नहीं चाहा। देख रहे हैं आप, ये बातें सुनने को मिलती है मुझे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मगर फिर भी आई एम सो हर्ट राइट नाउ। नादिया बेटा, माँ से इस तरह रूड नहीं होते हैं। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें। सॉरी बाबा। हाय। हाय। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मिस बशारत अपना काम छोड़कर आपको खा जाने वाली नजरों से देख रही है। बहुत छोटे से अरसे में काफी दुश्मन बना लिया आप। कोई बात नहीं, दोस्ती बहुत बनाए। And how are you students? The class? स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स परेशान भी हैं। You're really concerned about Bilal, right? क्या आपको मसला से कोई परेशानी है?
वो जितना परेशान लगता है उससे कई ज्यादा परेशान है। और मसला वो नहीं है, मसला ये कि वो अपनी कोई बात किसी से शेयर ही नहीं करता। उसके पेरेंट्स को कुछ तो आइडिया होगा ना। जो किताब आंखों के बहुत ज्यादा करीब होती है ना, वो नजर नहीं आती। बाज वक्त जब पेरेंट्स बच्चे की छत के नीचे रहते हैं तो कंप्लीटली अलग अलग जिंदगियां जी रहे होते हैं। क्या बिलाल ने कुछ कहा है आपसे? तो फिर आप ये बात इतनी अश्योरिटी से कैसे कर सकती हैं? बहुत दफा जो आपकी जुबान कुछ नहीं कह पाती ना, आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। इट मीन्स के आईना आपके सामने बैठने के लिए सनग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अगर आपके पास राज हो छुपाने के लिए। स्किट ये है कि मैं हूँ सर कमर, ये है मिस बिशारत, मैं सर कमर, और सर कमर मिस बिशारत को प्रपोज कर रहे हैं। भाईजान खड़े खड़े, अगर आपने कॉलेज से निकलना है तो वैसे ही एप्लीकेशन दे दो, इतनी उल्टी सीधी हरकतें करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे लिए तुमने इतनी अच्छी स्किट्स लिखनी तो अपने लिए इतनी घटिया तरीन क्यों लिख रहे हो? अच्छा यार, चेंज कर दे तुम स्किट, कुछ नया लिखते हैं। गाइस एक मिनट। अच्छा, तो हम लोग करने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट इन 2021, जिसमें मैं बनूंगी रोमियो और ये बनेगा जूलियट। व्हाट? उल्टा? सीरियसली? बताती हूँ रीजन। मैं इसके साथ जब भी कोई रोमांटिक बात करती हूँ ना, या रोमांटिक डायलॉग्स बोलती हूँ, ये उसी टाइम फ्रीज हो जाता है। बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ ना यार, समझो प्लीज। एडा टू इट्स सोनियन। तभी तो कह रही हूँ कि मैं बनती हूँ रोमियो और तुम विग और कॉस्ट्यूम पहन के जूलियट बन जाना। मैं लड़की नहीं बनूंगा। अच्छा चल खुदक मत, करके दिखाओ। अब हम ना इनको एक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो शाबाश। जूलियट, तुम्हारी आंखें झील जैसी गहरी हैं और मैं इनमें ऐसे डूब सकता हूँ जैसे टूटी हुई कश्ती। अबे ये तो वाकई पॉज हो गया। रिज्यूम बॉय स्कूल। सी, दिस विल नॉट गेट एज मेनी व्यूज। मैं ही करूंगी अब ये कैरेक्टर। चलो। मौलाना मारता मौला, नहीं मरदा। हेलो, आई एम एनी And myself, Vihaj. We are looking for interested wives and husbands for our rishtas. Thank you. But we have only one demand. We don't want them to call us any pet names. Please don't call us Honey, Pumpkin, Sugar, and any other names because we are not a desert. If interested, please email us at annieandvihaj.com. Hey, thank you. Pooja, what is this behavior? I'm sorry, I kicked it by mistake. You can't kick it by mistake. Then pick it up if it bothers you. You pick it up. You don't tell me what to do. You don't tell me what to do. You do not tell me what to do. I can't tell you what to do. You don't tell me what to do. You do not tell me what to do. What are you gonna do? Hit me? Do you want it? Because you're asking for it. You're dying for it. Get off my back. Got it? उनको लगता है मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, गार्ड्स हैं, एक बहुत खूबसूरत घर है, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि वो घर नहीं, सिर्फ चार दीवारी है, लेकिन उसमें कोई जिंदगी नहीं है। मैं सोचता हूं अक्सर, वो कौन सी माएँ होती हैं जो अपना घर बना के रखती है, अपने बच्चों को समेट के रखती है, एक दूसरे के साथ रखती है, उन्हें प्यार देती है, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें अपनी माँ में नहीं दी। यार गाइस, मुझे लगता है मिस ज़ारा और बिलाल का कुछ चल रहा। For God's sake, उस्मान, कोई टीचर अगर स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली हो रहा है उसका ये मतलब नहीं कि तुम स्टूपिड बातें करो उसके बारे में। यार फ्रेंडली होना एक बात होता है, मिस ज़ारा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है। गाइस, बिलाल वैसे भी किसी से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करता। आई एम जस्ट ग्लैड वो किसी से तो शेयर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि आई जस्ट थिंक यू आर जेलस कि वो उसको अटेंशन दे रही है और तुम्हें नहीं। जेलस? मिस ज़ारा कुछ ज्यादा ही बढ़िया मेरे लिए। मुझे तो ये एनी टाइप लड़कियां, इसकी उम्र की लड़कियां, ये पसंद है।
और एनी तुमसे मेंटली 10 साल बड़ी है। हाँ, इसलिए बोरिंग लगती है मुझे। मुझे तो ये मारिया भी पसंद है। मारिया क्यों, तुम फन नहीं? Shut up, Usman. I have better things to do. मैं क्यों jealous होंगी? हाँ, बेटर थिंग्स टू डू ही करती रहना तुम। वो मिस ज़ारा बिलाल को भगा कर ले जाएंगी, फिर ये उसकी शादी में टप्पे गा रही होगी। I'm gonna kill you, Usman. बिलाल तुम किसी और के साथ शेयर कर सको ना कर सको, मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। बताओ मैं क्या चीज़ बहुत कर रही हूँ? मेरी मामा अपने बिजनेस को चलाने के लिए मेरे बाबा से दूर होती गई और उनके झगड़े बढ़ते गए। माँ बाप को ये पता नहीं चलता कि उनके बच्चे जब बड़े होने लगते तो उनको उनके झगड़ों के बारे में समझ आने लगती है और उनकी जिंदगी में कितना गहरा असर पड़ता है। बच्चे के लिए तो उसका अपना घर ही उसकी सबसे ज्यादा सिक्योर जगह होती है। मैं इस घर के टूट जाने के खौफ से अपने आप को तोड़ता चला गया। मुझे नजर आने लगा कि बहुत जल्द अब मुझे अपने माँ बाप में से किसी एक को चूज करना होगा। मेरा रिश्तों से यकीन हट गया। सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे बाप का, बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों मेरे बाप से दूर किया? मेरे बाबा ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बनाने के लिए, बट मेरी मामा मानी नहीं। इसलिए मैं बहुत अकेला हूं। मैं चाहता हूं मेरे बाबा के अलावा मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिसे मैं रिलेट कर सकूं, जिसे मैं ये बातें बता सकूं। बिलाल इधर आ। रिलेशनशिप्स इंसानी सोसाइटी का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, और अगर मर्द और औरत के दरमियान हो तो उनकी एजेस चाहे जो भी हों, आसपास के लोगों की तवज्जो खींचने लगती हैं। मिस ज़ारा का कहना बिल्कुल ठीक था। इंसान भले अपनी जुबान से बातें छुपा जाए, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन एनी शायद सुनने के मूड में नहीं थी। एक फीमेल टीचर का इस तरह अकेले बैठकर लड़कों के साथ काउंसलिंग करना इज जस्ट नॉट डन, इट्स नॉट राइट। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करे। पढ़ाने के अलावा उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग में भी उसका हाथ होता है। अब आई एम श्योर कि मिस ज़ारा अच्छा कर रही होगी। देखिए मिसेस कैथरीन कमर जमान, जब से ये लड़की ज़ारा यहाँ आई है, she has broken all possible disciplines of this college. What I'm telling you right now, one day you will regret not to listen to me. And I'm eagerly waiting for that day. Sir Kamar Zaman. Can I finish now? Yeah, because I'm finished myself. अस्सलाम वालेकुम सादो खाला। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे तो लग रहा है मैं 4 साल बाद नहीं 10 साल बाद वापस आई हूँ। आप तो वैसी की वैसी फिट एंड यंग लग रही हैं, माशाल्लाह। Where's जुनैर? वो हमारे साथ बोर हो रहा था तो वो तुम्हारे पापा के पास चला गया। और अंकल ने मुझे और बोर कर दिया। अरे Annie! जुनैर! It's been long! How you doing? How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. It's been a while. You look good. Thank you. Is that a college uniform? Yes. You look good. You look good too for a change. Thank you. Thank you very much. It's a smart uniform, I gotta say. Save me. तुम बोर हो रहे होगे तो मैं इसको लेके जा रही हूँ to entertain him. Ciao. Thank you. Bye. कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जोया, मैं सोच रही थी कि जैसे हम लोग पहले सोचा करते थे। हम पहले ऐसे सोचा करते थे, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं सोचती। ये जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इनका ध्यान ज्यादा अपने पढ़ाई पर है, अपने करियर्स पर है, और मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड भी है। इट्स ओके, लेकिन मैं अभी फॉरेन की बात नहीं कर रही हूँ। आई नो, लेकिन इस सिलसिले में मैं एनी से कोई बात करना नहीं चाह रही। मैं चाहती हूँ अपनी स्टडीज पे फोकस करे, और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अगर वो ऐसा कोई फैसला लेती है तो फाइन, विल गो विद इट। लेकिन
जो भी फैसला करेगी खुद करेगी। मैं उसको एडवाइस दे सकती हूँ आप, लेकिन मैं उस पर कुछ इम्पोज नहीं करना चाहती। यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। I completely understand and I agree with you. थैंक यू। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी के चले जाने के बाद इस घर में एक औरत की जरूरत थी, इसीलिए मैंने हिना से शादी कर ली। वो जानती है वो तुम्हारी असली माँ की जगह नहीं ले सकती, बल्कि दुनिया की कोई भी औरत वो जगह नहीं ले सकती। लेकिन अगर तुम बार बार उसे स्टेप मॉम कहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। उसे भी थोड़ा सा वक्त दो, उसको भी अजीब सा लगेगा। देखो नादिया, इट्स ट्रू आई एम योर स्टेप मॉम, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे एक अच्छी माँ साबित होंगी? हाँ बेटा, डिस्कस कर लिया करो, तभी तो आप लोगों के दरमियान जो गैप है वो कम होगा। मुझे कोई इशू नहीं है आपसे, बस कुछ मौकों पे मुझे फील होता है कि आप स्टेप मॉमी हैं। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।